नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बेहतरीन बाइकों के कंपेरिजन के बारे में। दोस्तों, एक तरफ है आपकी SP 160 और दूसरी तरफ आपकी TVS अपाचे। दोस्तों, दोनों ही गाड़ी बेहतरीन है, दोनों ही गाड़ी 150cc सेगमेंट के उसमें आती हैं। दोस्तों, दोनों की कीमत की बात करें तो दोनों की कीमत भी लगभग सेम ही पड़ती है दोस्तों, लेकिन जो विशेष डिफरेंस है वो ही है कि जो TVS अपाचे का जो माइलेज है वो जहाँ तक 47 किलोमीटर पर लीटर का अप्रोक्स मिलता है, वहीं पर होंडा SP 160 का जो माइलेज है वो 65 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है। यहाँ पर होंडा SP 125 जो है वो आगे बढ़त ले जाती है। जहाँ तक बात करें मैक्स पावर की तो आपकी जो अपाचे है वो बढ़त लेके जाती है, उसमें 16.04 PS की पावर मिलती है एट द रेट ऑफ 8750 RPM पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ SP 125 की पावर मिलती है 13.4 PS की एट द रेट ऑफ 7500 RPM पर। दोस्तों, जहाँ तक बात करें दोनों में ही आपको कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको कलर की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है कि कलर कौन सा है किसमें क्या है। दोनों में ही SI 4 स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है। दोस्तों, जहाँ तक बात करें एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की तो वहाँ आपका TVS अपाचे में 159.7 cc मिलता है और वहीं दूसरी तरफ SP 160 में 162.71 cc का मिलता है। तो जहाँ तक बात करें कूलिंग सिस्टम की तो आपका TVS अपाचे में एयर कूल्ड सिस्टम मिलता है। फीचर की बात करें दोस्तों तो दोनों में इंस्ट्रूमेंट कंसोल व जीटर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन USB चार्जिंग पोर्ट दोनों में नहीं देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर सारे ही दोनों ही बाइकों में डिटेल मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों ही बाइकें जो है वो बराबर की टक्कर देती हैं। जहाँ तक बात करें सीटिंग की TVS अपाचे में आपको स्प्लिट सीट मिलती है और होंडा SP 160 में आपका सिंगल सीट देखने को मिलती है। बॉडी ग्राफिक, क्लॉक और पैसेंजर फुट रेस्ट ये दोनों ही मिलते हैं। बॉडी ग्राफिक जो है वो आपका दोनों ही बाइकों में अच्छे देखने को मिलते हैं। SP 125 में आपको बेटर देखने को मिलते हैं। सेफ्टी की बात करें तो सर्विस ड्यू इंडिकेटर जो है वो आपको SP 160 में देखने को मिलता है, TVS अपाचे में देखने को नहीं मिलता है। फ्यूल गेज दोनों में डिटेल मिलते हैं। जहाँ तक बात करें राइडिंग मोड की तो आपका SP 160 में राइडिंग मोड नहीं होते, इको मोड होता है, लेकिन जहाँ तक TVS अपाचे में वहाँ पर रेन, स्पोर्ट और अपन 3 मोड हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ बहुत ही फास्ट कंपेरिजन बिटवीन टू बाइक्स का। जहाँ तक मैंने विशेष चीज़ बता दी। हाँ, आप कुछ चीज़ बात करते हैं नॉर्मली चीज़ों की जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, दोनों में फ्यूल कैपेसिटी 12 लीटर की देखने को मिलती है। बिट जो होती है वो आपका SP 160 ज़्यादा होती है, उसमें 786 mm की बिट होती है, जबकि TVS अपाचे में 730 mm की होती है। लेंथ की बात करें तो आपका अपाचे जो है थोड़ी सी लंबी बढ़ती है, 2085 mm की होती है, और जो होंडा SP 160 वो 2061 mm की होती है। हाइट की बात करें तो अपाचे जो है वो थोड़ी सी कम हाइट की है, उसमें 1105 mm की हाइट है, और SP 160 की हाइट जो है 1113 mm की मिलती है। यहाँ जहाँ तक बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ पर TVS अपाचे हाथ मार ले जाती है, वो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि TVS होंडा SP 160 में 117 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। व्हील बेस जो है वो 1300 mm का अपाचे में होता है, 1327 mm का SP 160 में होता है। कर्व वेट की बात करें दोनों का वेट 2 किलोग्राम का डिस्टेंस होता है। TVS अपाचे का जो वेट है 137 kg होता है और SP 160 का 139 kg होता है। जहाँ तक बात करें दोनों ही बाइकों में हेडलाइट, टेल लाइट, टर्न सिग्नल लैम्प LED के मिलते हैं। DRLS जो है आपका TVS अपाचे में देखने को मिलता है। टेल लाइट, LED टेल लाइट जो है SP 160 में देखने को मिलती है, और लो फ्यूल इंडिकेटर दोनों ही बाइकों में देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें ब्रेक की तो यहाँ पर ब्रेकिंग में होंडा SP 160 थोड़ा सा हाथ मार ले जाती है। इसमें जो फ्रंट ब्रेक हैं वो अपाचे में 217 mm मिलता है, जबकि SP 160 में 276 mm का मिलता है। रियर ब्रेक की बात करें तो अपाचे में 130 mm का मिलता है और SP 160 में 220 mm का मिलता है। फ्रेम जो है वो अपाचे में आपका डबल कैडल सिंक्रो STIFF मिलता है, जबकि SP 160 में डायमंड वाला मिलता है। तो दोस्तों, ये हुआ क्विक कंपेरिजन ऑफ द TVS अपाचे एंड SP 160 की। अब हम बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है माइलेज की तो SP 160 की जो माइलेज है वो अच्छा बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू TVS अपाचे के बारे में। रेट की बात करें, रेट दोनों का सिमिलर देखने को मिलता है। सर्विस की बात करें तो होंडा की सर्विस जो कॉस्टली पड़ती है थोड़ा सा, तो वही फैक्टर हो सकता है। यहाँ तक ग्राफिक्स की बात करें, डिज़ाइन की बात करें तो होंडा का जो डिज़ाइन है वो नया है, और TVS अपाचे आपको बताइए कि पहले से ही मार्केट में पॉपुलर है। तो आप दोनों की बाइकों में ज़्यादा विशेष डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। माइलेज चाहिए तो आप SP 160 ले सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा बैलेंस डाइट चाहिए तो आप उसके लिए TVS अपाचे को देख सकते हो, दोनों का टेस्ट ड्राइव कर सकते हो, उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कौन सी बाइक आपके लिए बेटर रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।